आज हम भारतीय कला में गांधार शैली के ऊपर चर्चा करेंगे। कुषाण राजा कला प्रेमी थे और उनके समय में कला की बहुत उन्नति हुई थी। इस समय एक नवीन कला शैली का प्रादुर्भाव हुआ जो गांधार शैली के नाम से विख्यात है। यह कला भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है। इस कला की अधिकांश प्रतिमाएं गांधार प्रदेश से प्राप्त हुई है, अतः ये कला जो थी वो गांधार कला कहलाई थी। गांधार एक ऐसा प्रदेश था जहां पर आकर पूर्व की भारतीय और उत्तर पश्चिम की यूरोप की संस्कृतियां मिला करती थी। गांधार शैली को हिंद यूनानी, ग्रीक रोमन कला, ग्रीको बुद्धिस्ट और इंडो हेलेनिक कला भी कहा जाता है। इस कला का विकास कुषाण काल के अंतर्गत अत्यधिक हुआ था। इस कला में धार्मिक विषयों को अभिव्यक्त करने के लिए यूनानी शैली को प्रयुक्त किया गया था। महात्मा बुद्ध की असंख्य प्रतिमाओं का निर्माण गांधार शैली में हुआ था। गांधार शैली की कुछ यक्ष की मूर्तियां भी उत्खनन में प्राप्त हुई है। यक्ष की बनावट यूनानी है। कुषाण काल में इसी शैली में व्यक्ति विशेष की प्रतिमाएं भी बनाई गई है। गांधार शैली का प्रचलन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध से 5वीं शताब्दी तक रहा था, लेकिन गांधार शैली में सर्वोत्कृष्ट कार्य द्वितीय शताब्दी में हुआ, जब कनिष्क और हुस्विक शासन कर रहे थे। गांधार शैली का विकास 2 चरणों में हुआ था। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक इस काल में गांधार कला प्रेरणाहीन और भाव शून्य से ग्रसित थी। इसमें शारीरिक अंगों के वास्तविक अंकन पर जोर दिया गया और भावों के प्रदर्शनों की अवहेलना जो थी वो की गई थी। इस काल में मूर्तियों का निर्माण काले स्लेटी रंग या हल्के भूरे रंग के पत्थर से किया गया था। इसके विकास का दूसरा क्रम तीसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक रहा था। इस काल की प्रतिमाओं में भावुकता, ओज आदि गुण जो हैं वो दिखाई देने लगे थे। इस समय तक गांधार कला परिष्कृत हो चुकी थी और भारतीय शैली के समीप पहुंच गई थी। गांधार शैली में निर्मित प्रतिमाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुई है, जैसे दीपंकर, जातक, बुद्ध का जन्म, नाग, अपलाल इत्यादि। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतिमाएं, मथुरा के सप्त ऋषि टीले से प्राप्त एक स्त्री की प्रतिमाएं, इस स्त्री का मस्तक गोलाकार बताया गया है, गले में 2 हार पहने हुए है। इस प्रतिमा का पहनावा पूरी तरह यूनानी जो है वो बताया गया है। गांधार शैली का सबसे अच्छा उदाहरण तपस्या में मग्न भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। भगवान बुद्ध को कठोर तपस्या में लीन बताया गया है। महात्मा बुद्ध का शरीर हड्डियों का ढांचा दिख रहा है और बुद्ध को एक ऊंचे आसन पर बैठा हुआ बताया गया है। यह आसन पत्थर से निर्मित है। बुद्ध के दोनों हाथों में कोहनियों पर होकर दुपट्टा पड़ा हुआ है। इस प्रतिमा में बुद्ध की शीर्ण काया का वास्तविक चित्रण हुआ है, लेकिन महात्मा बुद्ध के मुख पर तपस्या के ओज को नहीं दर्शाया गया है। बर्लिन के संग्रहालय में रखी हुई महात्मा बुद्ध की प्रतिमा से शांति का भाव टपकता हुआ परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त लाहौर संग्रहालय में रखी खड़कदारी कुबेर की ऊंची प्रतिमा और खड़े बोधिसत्व की प्रतिमा भी प्रशंसनीय है। गांधार कला की विशेषताएं, यह कला जो थी वो केवल बौद्ध धर्म तक सीमित थी। महात्मा बुद्ध गांधार कला के मुख्य नायक हैं। गांधार कला यूनानी शैली से प्रभावित थी। कलाकार मन से तो भारतीय थे, लेकिन मस्तिष्क से यूनानी थे। इस कारण बुद्ध की प्रतिमाएं यूनानी देवता अपोलो की प्रतिमाओं से मिलती जुलती है। इस शैली में भगवान बुद्ध एक राजा जैसे लगते हैं। उन्हें स्वर्ण जड़ित वस्त्रों को पहने हुए दिखाया गया है, जो कि भारतीय परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। गांधार शैली में कहीं कहीं महात्मा बुद्ध को बौद्धोत्सव के रूप में भी अंकित किया गया है। गांधार शैली में बौद्धोत्सव की प्रतिमाओं को प्राय खड़ी अवस्था में दर्शाया गया है, लेकिन महात्मा बुद्ध को पद्मासन में अंकित दिखाया गया है।
गांधार शैली की प्रतिमाएं स्लेटी पत्थर से निर्मित है और इस शैली में मानव शरीर का यथार्थ रूप से चित्रण किया गया है और अंग प्रत्यंग और मांसपेशियों के और विशेष ध्यान दिया गया है। बालों का अंकन यूनानी शैली से किया गया है। महात्मा बुद्ध के मुखमंडल के चारों ओर आभा मंडल बनाया गया है। मोटी वस्त्रों में सलवटों को अत्यंत बारीकी से दर्शाया गया है। गांधार कला शैली में सुंदर प्रतीकों और अलंकरणों का प्रयोग किया गया है। इस शैली की प्रतिमाएं प्राय बिना लेख के ही हैं। इस शैली में श्रृंगार रस की प्रतिमाओं का पूर्ण अभाव हमें दिखाई देता है। गांधार शैली में अभिप्राय और विषय भारतीय हैं, लेकिन उनका अलंकरण जो है वो यूनानी है। गांधार शैली लगभग 5 शताब्दी तक विकसित होती रही और बाद में गुप्त कला ने गांधार शैली को अपने अंदर समाहित कर लिया था।